आपका, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दिल्ली चुनाव नतीजों के 12वें दिन आज ये तय हो जाएगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। 48 विधायकों में से किसकी किस्मत का ताला खुलेगा, किसके सिर पर जीत का सेहरा बंधेगा और कौन अगले 5 साल तक दिल्ली की कमान संभालेगा, ये सब कुछ आज साफ होने जा रहा है। आज दिल्ली में बीजेपी के विधायक दल की बैठक होने जा रही है। सवाल यह है कि क्या किसी नए चेहरे के साथ जो शीर्ष नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का वो चौंकाने जा रहा है, या जो नाम रेस में चल रहे हैं उन्हीं में से किसी एक नाम को आज मुख्यमंत्री के तौर पर चुना जाएगा, ऐलान किया जाएगा। पर्ची में किसका नाम होगा, अरविंद केजरीवाल की पर्सनालिटी के हिसाब से नाम को तय किया जाएगा या फिर अरविंद केजरीवाल को भी चौंकाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इन तमाम चर्चाओं पर लगातार हमारी भी चर्चा जारी है। जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस नाम में कितने प्लस हैं और कितना उसको माइनस किया जाए, यानी कौन से प्रोज हैं, कौन से कॉन्स हैं जो उसके लिए काम कर रहे हैं। इस पर लगातार हमारी चर्चा जारी है। एक एक नाम हम आपके सामने रख रहे हैं। ओम प्रकाश शर्मा के बारे में आइए बात कर लेते हैं, जो कि विश्वास नगर से लगातार चुनाव जीत रहे हैं और ये ऐसे वक्त में भी चुनाव जीते जब भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार चुनाव हार रही थी। और मीनाक्षी, आप जरा ओम प्रकाश शर्मा के बारे में बताइए कि वो कितने महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए हैं। देखिए, ओम प्रकाश शर्मा जिन्होंने अपनी जीत दर्ज की और लगातार जीतते आने वाले चेहरों में से एक नाम है ओम प्रकाश शर्मा। हम उन तमाम संभावितों के नाम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं। ओम प्रकाश जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए, तो ओम प्रकाश जी बहुत स्वागत आपका। चर्चा ये चल रही है कि इस बार सेहरा किसके सिर पर होगा, मुख्यमंत्री का ताज किसके सिर पर होगा। चर्चा चल रही है, कोई फोन कॉल पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं सर आपके पास भी? देखिए, आज शाम को विधायक दल की बैठक होगी। उसमें जो भी नाम प्रस्तावित किए जाएंगे हाईकमान के पास जाएंगे, जिसके ऊपर मोहर लगेगी। सभी विधायक उसके पीछे दिल्ली के विकास का कार्य करेंगे और दिल्ली को मेरी दिल्ली, गर्व करने वाली दिल्ली बनाने में अपना अपना योगदान देंगे। ऐसे वक्त में ओपी शर्मा जी, आपने भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाया जब झाड़ू की आंधी चल रही थी और लगातार आप विश्वास नगर से एमएलए चुनकर आते रहे। इस बार भी आपने कमाल किया है, इसका कोई रिवॉर्ड आपको मिलने जा रहा है? देखिए, पार्टी ने मुझे 5 बार टिकट दिया और जनता ने मेरे ऊपर अपना विश्वास जताया। हमारे समर्थक वर्ग और कार्यकर्ताओं ने मुझे बार बार दिल्ली विधानसभा में भेजा। इससे बड़ा रिवार्ड मेरे लिए और कोई नहीं हो सकता। लेकिन सर, जो सीएम बनता है उसके लिए कुछ तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सोचता होगा कि क्या प्लस है, क्या ऐसी खूबियां हैं, क्या काबिलियत है जिसके आधार पर इन्हें सीएम चुना जा सकता है। और हर व्यक्ति अपना खुद का भी आकलन करता है। देखिए, अपना आकलन करने में आदमी हमेशा गलती करता है, लेकिन पार्टी जब आकलन करती है तो उसका आकलन एक विस्तारित आकलन होता है और उसमें वो देखते हैं कि पूरी पार्टी के उसको एंगल से देखकर कौन आदमी सुयोग्य है, उसको सीएम बनाया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा चौंकाती है और सबके लिए मौका रहता है ओपी शर्मा जी। ऐसे में जब विधायक दल की बैठक में आप शामिल होंगे तो मन में आपकी भी कोई इच्छाएं, कोई गुंजाइश कि कहीं आपका नाम तो पर्ची पर ना आ जाए? नहीं, आपके मुंह में घी शक्कर आ जाएगा तो बन जाएंगे। अच्छा शर्मा जी, देखिए, अपनी बात कहने में हमेशा सबको संकोच होता है। अगर आपसे कहूं कि इन 48 जीते हुए विधायकों में से आपका साथ किसके लिए ज्यादा है, आपका कोई पसंदीदा चेहरा? मैं सबके साथ हूं, मैं सबको ही पसंद करता हूं और जिसको पार्टी आला कमान जिसके ऊपर मोहर लगाएगी उसके साथ मिलकर दिल्ली का पूर्ण विकास करने का सब प्रयास करेंगे। चलिए ठीक है, अब ये तो शाम को ही तय हो पाएगा ओपी शर्मा जी कि आप मुझे घी शक्कर खिलाते हैं या नहीं खिलाते हैं, किसके सर पर जीत का सेहरा बनता है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, कई सारे नाम, या ये कहें कि 48 के 48 विधायकों के नाम हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी अब किसको चुनेगी, कौन दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री बनेगा, ये तो शाम को विधायक दल की बैठक के बाद ही तय होगा। लेकिन आइए एक और चेहरे की बात कर लेते हैं और ये चेहरे हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, जो कि राजौरी गार्डन से चुनाव जीत कर आए हैं।
प्रोमिनेंट सिख चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये कहें तो गलत नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी जब गुरुद्वारे जाते हैं तो अक्सर सिरसा को उनके साथ ही देखा जाता है। सिरसा लंबे समय से पार्टी के लिए काम करते रहे हैं। बीजेपी ने उनको नेशनल सेक्रेटरी भी बनाया, लेकिन सिरसा को दिल्ली विधानसभा चुनाव का टिकट पहली बार मिला और पहली बार में ही उन्होंने राजौरी गार्डन की सीट 18,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत ली। मनजिंदर सिंह सिरसा 2027 के पंजाब चुनावों में बीजेपी के लिए अहम किरदार साबित हो सकते हैं और इसीलिए दीपक जी, क्या ये 4 पॉइंट उनके लिए मुफीद साबित हो रहे हैं कि वो अगले मुख्यमंत्री दिल्ली के बन सकते हैं? मुझे नहीं लगता। बेसिक बहुत प्रोमिनेंट सिख चेहरा है, लेकिन आप ये मत भूलिए कि वो हाल ही में अकाली दल से आए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की जो परंपरागत उनकी जो आरएसएस की पद्धति है वो उससे नहीं निकले हुए हैं। बहुत शानदार चेहरा है, बहुत ब्राइट चेहरा है, बहुत वेल नोन चेहरा है। और इससे पहले भी मेरी जहाँ तक जानकारी है, याद पड़ता है मुझे, वो अकाली दल से विधायक भी रह चुके हैं जब भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल का गठबंधन हुआ करता था। तो मुझे नहीं लगता कि मनजिंदर सिंह सिरसा को मुख्यमंत्री के तौर पर कंसीडर किया। लेकिन जो सबसे ज्यादा बोले हैं वो यही नेता है और पॉइंटर पूरी डिटेल वाइज सबसे ज्यादा अटैक अगर कुछ चुनिंदा नेताओं में से हम कहें तो मनजिंदर सिंह सिरसा उनमें से एक थे। मैं आपकी बात से मीनाक्षी बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन बीजेपी की आप परंपरा देखिए। उन्होंने 5 साल बाद हेमंत विश्व शर्मा जो कांग्रेस से आए थे उनको असम का मुख्यमंत्री बनाया। ये ट्राई और टेस्ट करके देखने के बाद कि नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य में उन्होंने सरकार बनवा दी है। उससे पहले उन्होंने हेमंत विश्व शर्मा को नहीं बनाया था। और इसी तरह कोई एकाएक भारतीय जनता पार्टी में किसी दूसरी पार्टी से आता है और यही प्रॉब्लम आगे जो बाकी नाम आएंगे उनमें भी होगी। मुझे इस बात की संभावना न लगती है कि मनजिंदर सिरसा मुख्यमंत्री के चेहरे हों। हाँ, उनको एक मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन जब सिख कम्युनिटी की चर्चा होती है और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं, किसी भी गुरुद्वारे में जाते हैं, किसी भी फेस्टिवल में शामिल होते हैं विक्रांत जी, तो उनके साथ एक प्रोमिनेंट चेहरा अगर कोई नजर आता है तो वो सिरसा नजर आते हैं। तो क्या ये बातें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि शायद उनको कोई खुशखबरी मिल सकती है या महज ये सब इत्तेफाक है? देखिए, मंत्रिमंडल का हिस्सा तो हो सकते हैं, लेकिन जो दीपक जी ने कहा वो बहुत ही जेन्युइन बात है कि मनजिंदर सिंह सिरसा वो बेसिकली तो अकाली दल से जुड़े रहे थे। अकाली दल की राजनीति दिल्ली में करते थे और दिल्ली में अकाली दल का फेस थे। बेसिकली पंजाब अकाली दल और दिल्ली में मोदी बीजेपी के बीच में एक संपर्क सेतु का भी वो काम करते थे अरुण जेटली के समय से। जब वो बीजेपी में अब आ गए तो हालांकि इस बार जब 27 साल बाद बीजेपी को एक बड़ा मौका मिला है दिल्ली में सरकार बनाने का, तो मुझे लगता है कि इस बार का जो मुख्यमंत्री होगा, बीजेपी का जो मुख्यमंत्री होगा, वो बीजेपी का खाटी कार्यकर्ता होगा, पूरी तरह से संघ आरएसएस की बैकग्राउंड का होगा। इन्हें जरूर मंत्रिमंडल में हिस्सा दे सकते हैं, क्योंकि बीजेपी दिल्ली का मंत्रिमंडल का स्वरूप इस तरीके का होता है कि उसमें एक सिख चेहरे को जगह दी जाती है और उसमें बिल्कुल वो फिट बैठते हैं। चलिए, मैं एक लाइन मीनाक्षी यहाँ पर जोड़ना चाहता हूँ। वो प्रधानमंत्री के साथ इसलिए रहते हैं गुरुद्वारा जाते वक्त या सभी गुरुद्वारा के कार्यक्रमों में, क्योंकि वो जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उसके प्रबंधन से जुड़े हुए हैं। वहाँ पे 2 गुट लड़ते हैं, तो एक गुट जो प्रो अकाली दल है, मनजिंदर सिरसा उसका नेतृत्व लंबे समय से करते हैं, बहुत समय से कर रहे हैं। और एक और जायंट किलर की हम बात कर लेते हैं। वो जायंट किलर दिल्ली विधानसभा चुनाव के तलविंदर सिंह मारवा, उनका चेहरा भी फिर आप रखते हैं हम दर्शकों के सामने। तलविंदर सिंह मारवा आम आदमी पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शिकस्त देने वाले वो नेता है। उन्होंने मुस्लिम और पंजाबी बहुल सीट पर जीत का परचम लहराया। वो 4थी बार विधायक बने। साल 1998 से लेकर 2013 तक वो लगातार 15 विधायक रहे हैं और अब 4थी बार वो विधायक बने, यानी 2015 में भी उन्होंने जीत दर्ज की। अब 2025 की भी जीत आपके सामने। जंगपुरा की सीट पे हालांकि कंट्रोवर्सी बहुत रही, मार्जिन भी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बम्पर रहा हो, लेकिन मुकाबला अच्छा था और जीत 1 वोट से हो या 675 वोट से हो, जीत कही जाती है। विक्रांत जी, अब इन पर भी चर्चा हो जाए। सिख पंजाबी कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन मारवा साहब के साथ भी वही दिक्कत है। वो प्योर कांग्रेसी आदमी है, कांग्रेसी बैकग्राउंड है। आज से पहले, इस बार से पहले वो जितनी बार भी विधायक बने कांग्रेस के टिकट पर बने हैं और बीच में अब वो बीजेपी में आए और बीजेपी में आकर के विधायक बन गए। और इस बार भी उनके क्षेत्र में भी जब बात हो रही थी तो वो बीजेपी के नेता से तौर से ज्यादा तरविंदर मारवा का अपना भी वहां पर पूरा एक वोट बैंक उन्होंने, जब वो कांग्रेस के विधायक थे वो रहते हुए उन्होंने बनाया था, जिसको आज भी उन्हें
फायदा मिला, तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें उनके अगेंस्ट की जाएगी और बीजेपी शायद इस नाम पर विचार नहीं कर रही होगी, ऐसा मुझे लगता है। चलिए, कांग्रेस से उनका बैकग्राउंड होना, कांग्रेस से लगातार विधायक चुने जाना, ये नेगेटिव जा रहा है तरविंदर सिंह मारवा के लिए, लेकिन अगर उनके पॉजिटिव बात हमें रोहन जी समझनी हो तो कौन सी पॉजिटिव बात आपको लग रही है कि उनके फेवर में जा सकती है? पॉजिटिव देखिए, मुझे लगता नहीं कि कोई इतने ज़्यादा उनके पक्ष में इस समय कोई है, क्योंकि 6 महीने पहले ही बातचीत उनकी शुरू हुई थी बीजेपी से। लेकिन अगर मैं बात करूं, क्योंकि जंगपुरा एक ऐसी विधानसभा है जहां पे प्रोमिनेंट सिख्स नहीं बल्कि लॉयर्स भी हैं और प्रोमिनेंट रिच और एफ्लुएंट क्लास वहाँ पे बड़ी रहती है, तो उस हिसाब से उनका एक मंत्री पद में शामिल होना ज़रूर एक दावेदारी मजबूत है। चाहे वो ये हो या अरविंदर सिंह लवली हो, कांग्रेस से आए हो, शीला दीक्षित सरकार में वो भी मंत्री रहे, ये दोनों बड़े सिख फेस तो हैं ही हैं, 3 मारवा साहब, लवली और सिरसा। लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा जो फ्रंट रनर है वो मुझे आज भी लगता है प्राची, वो मजिंदर सिरसा ही हैं, क्योंकि जिस तरीके से मीनाक्षी भी ये बात कह रही थी, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मेरी बड़ी मुलाकातें हुई पिछले 10 से 20 दिनों में, चाहे वो स्कैम को लेके हो, शीश महल को लेके हो, वो अकेले मजिंदर सिरसा ने अपने दम पे वो स्कैम पूरा खोला। मुझे आज भी वो दौर याद आता है जब मैं उनसे इंटरव्यू के लिए मिलने गया, उन्होंने कहा कि मैंने वो टोटो की सीट है जो 10 लाख टॉयलेट की सीट है, उसको जाके खोजा लाजपत नगर पे, जैपनीज ब्रांड है, और उसको जाके पता लगाया कि कितने का उन्होंने वो खरीदा था। मैं इसलिए सहमत हूँ इस बात से, क्योंकि मनोज जी, जितनी मर्तबा भी सिरसा जी से बात हुई, जितनी डिटेल इंफॉर्मेशन इस शराब घोटाले से जुड़ी हुई उनके पास थी, आई एम डैम श्योर उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन और किसी बीजेपी के लीडर के पास नहीं थी, और जितना इसलिए इफेक्टिवली वो इसे काउंटर भी कर पाते थे। निश्चित रूप से जो 3 सिख जीते हैं उसमें योग्यता के आधार पर कहें तो अरविंदर सिंह लवली सबसे बड़ा नाम, लेकिन वो कांग्रेस से आए हुए हैं, ये उनका सबसे बड़ा डिमेरिट होगा। तो जेन्युइनली सबसे बड़ा नाम सिरसा का ही होना चाहिए। लेकिन कैबिनेट में 3 सिख भी नहीं हो सकते। ना, वो तो एक ही आदमी होगा। हाँ। और जैसा हम तरविंदर मारवा के बारे में बात कर रहे हैं, एक तो 2015 में वो नहीं जीते थे जी। हाँ, वो 2000 और वो सीट असल में जंगपुरा की सीट कांग्रेस के एक बहुत बड़े जो पैट्रियट नेता थे जगप्रवेश चंद्र जी, उनकी हुआ करती थी, उनके नाम पर वो पहला चुनाव जीते और उसके बाद से लगातार वो विधायक बने। उसमें जगप्रवेश जी जब तक जिए तो उनकी भूमिका रही, और उसके बाद वो अभी तुरंत हाल ही फिलहाल में वो भाजपा में आए, और मुझे नहीं लग रहा है कि वो उस तरह से उनके पक्ष में वो कोई वातावरण होगा, बहुत होगा। एक सवाल बहुत शॉर्ट में, उसके बाद अगले नाम पर प्राची आप जाइएगा। दीपक जी, ये जो तीनों सिख चेहरे हैं, सिरसा, मारवा और लवली, इन तीनों में से कैबिनेट में किसकी सबसे ज्यादा दावेदारी दिखाई देती है? हम कैबिनेट भी डिस्कस करते चलते। निसंदेह मजिंदर सिंह सिरसा की, क्योंकि एक पुरानी परंपरा जो अकाली बीजेपी के गठबंधन की पुरानी परंपरा है उससे जुड़े हुए हैं, बहुत मेहनती है, ग्राउंड के वर्कर है, और भारतीय जनता पार्टी, जैसा प्राची ने कहा, सभी लोग उनको व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं, उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट तो जाहिर तौर पर पड़ेगा, और अपने समाज के अंदर उनकी अपनी एक होल्डिंग है। नहीं, लेकिन वो प्रदेश अध्यक्ष से आए हैं तो मुझे लग रहा है लफ्जी से कोई कमिटमेंट वगैरह हुआ हो। देखिए, 3 फेसेस के बारे में बात कर रहे हैं, 2 के बारे में चर्चा कर चुके हैं, अब अरविंदर सिंह लवली के बारे में भी आइए चर्चा कर लेते हैं। वो भी हालांकि कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, लेकिन 5वीं बार गांधीनगर सीट से विधायक चुने गए हैं। लवली पार्टी बदलकर बीजेपी में आए, वो लंबे वक्त तक कांग्रेस में रहे और शीला दीक्षित सरकार में मंत्री भी थे। लवली दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं। 24 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वो बीजेपी में चले आए। 25 के दिल्ली चुनावों में बीजेपी ने लवली को गांधीनगर सीट दी, जहां से वो 12,000 से अधिक वोटों से जीते हैं। क्या ये मार्जिन ही हम कहें दीपक जी कि उनके फेवर में जा सकता है, और माइनस में जा सकता है उनका कांग्रेसी बैकग्राउंड? जी, माइनस में तो बिल्कुल जाएगा, क्योंकि मंत्री तो बनाया जा सकता है, मुख्यमंत्री बनाने की कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी अरविंदर सिंह लवली बहुत काबिल मंत्री रहे हैं शीला सरकार के। उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है, दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को लीजिए या जो मंत्रालय उनके पास रहे, उनका कंट्रीब्यूशन अच्छा रहा है, बहुत बेहतर रहा है। और मैं आपको यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि मुझे नंबर 1 पे जो मंत्री बनेंगे, क्योंकि हमेशा आप देखिए हरचरण सिंह बल्ली, सरको यादव का मिश्रा जी को, वो भी मंत्री थे, और जब दिल्ली की सरकार थी, और जब हम बात करें साथी साहब वो मंत्री थे, खुद अरविंदर सिंह लवली वो मंत्री थे। तो एक पंजाबी सिख जो पगड़ी पहनता हो, जो दस्तार पहनता हो, वो निसंदेह दिल्ली की राजनीति में मंत्री जरूर रहेगा। लेकिन हाँ, मुझे इस क्रम में, अगर क्रम की अगर आप बात करें तो टॉप पे सिरसा साहब नजर आते हैं, और दूसरे नंबर पे लवली। मारवा जी का नाम इसलिए भी जरूरी है कि
उन जीते हुए विधायक की सीट भाजपा ने काट के उन्हें टिकट दिया।